ओम शांति। 16 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का दिवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। अभी रावण रूपी दुश्मन पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनते हो। प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? देखो, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? उत्तर है, तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ लगेगी, उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो निकल आएंगे, इसलिए तुम्हारे ख्यालात ऊंचे रहते हैं कि कहां से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद से बेहद के बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे, लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। देखो, पहले पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। देखो, संगम युग पर सभी कायदे कानून परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। देखो, माँ बाप गुरु वो सब है। लौकिक यह है और पारलौकिक। देखो, लौकिक को तो सब जानते हैं, लेकिन पारलौकिक में इस समय ही सतगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। बाप के बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो। मतलब ब्रह्मा बाबा द्वारा बाबा मुरली सुनाते हैं, शिक्षा देते हैं और अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम बाबा भी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। देखो, सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं होते, वहां दुख नहीं होता ना, वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। तो बाबा कहते हैं, विवेक भी कहता है कि जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। देखो, पवित्रता का बहुत मान है, इसीलिए कन्याओं के देखो पैर छूते हैं, तिलक लगाते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं। तो पवित्र है ना, तो पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि पवित्रता का ही मान है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों को 21 जन्मों के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व की मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए पूरी हो जाती है। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। तो बाप आते हैं इस बड़े से बड़े दुश्मन से लिबरेट करने। यह भी कोई को पता नहीं कि भारत तो कितना माला माल था, इसको इतना कंगाल किसने बनाया। देखो, ये रावण बड़ा दुश्मन है, इनकी प्रविष्टता के कारण भारत का यह हाल हो गया। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं, ये 5 विकारों का भूत कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते, जितना हो सके तुम मेरी याद में रहेंगे तो क्या होगा, ये कर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो, पहले पहले 7 रोज की भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं, इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है। तो बाप समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। दुनिया वाले समझते ये बात असंभव है। बाप समझाते हैं, बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहे और बीच में ज्ञान तलवार हो। ऐसे एक कहानी भी है, उससे कहा कि घड़ा भर सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना न हो।
तो काम अग्नि में जलना नहीं, बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत भारी है। ग्रस्त व्यवहार में रहकर पवित्र रहना, इसमें मेहनत है ना। तो अब विकार की शादी कैंसल कर ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्रता का जोड़ा पहनना है। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती, मन में तूफान तो नहीं लाती, बल मन में संकल्प आते हो परंतु कर्म इंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारा यादगार भी है अदर कुमारी का मंदिर। जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं उनको अदर कुमारी कहा जाता है। मतलब जो शादीशुदा होकर बाबा के बच्चे बनते हैं, ज्ञान चिता पर बैठते हैं, उनका मंदिर है अदर कुमारी का। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं तो बाबा कहते बहुत जिज्ञासु आते हैं, नब्ज देखनी चाहिए, दवाई देनी चाहिए कि नहीं। बाप ने कहा है पात्र देखकर दान दो। देखो आजकल दुनिया बड़ी खराब है, तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं उनों की महिमा औरों की महिमा निकल पड़ती है। देखो जो अच्छी सर्विस करते हैं उनों की महिमा से औरों की महिमा निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे। तो मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। देखो यहाँ की रस्म रिवाज भी कितनी निराली है, इनका कहाँ वर्णन नहीं है। गीता को तो झूठ बना दिया। ये पहली बात खुल जाए तो सब बी के बहुत नामी ग्रामी हो जाए। गीता को झूठ बना दिया, अगर ये बात खुल जाए तो बी के नामी ग्रामी हो जाए, सब तुम्हारे पर बलिहार जाए, सदके जाए। पहले तो घर के ही दुश्मन बन पड़ते हैं। जब पवित्रता की बात आती है तो घर के दुश्मन पड़ते हैं। देखो इस बाबा के भी कितने दुश्मन हैं। कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना भगाता था, कितने कलंक लगाए। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नोंद था, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा। फिर बाबा कहते भक्त की भीड़ भी बहुत हो जाएगी। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। भले कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना चाहिए। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। भले कई बच्चे पत्र भी लिखते परंतु बाबा लिखते तुमको निश्चय नहीं। निश्चय बैठे तो मोस्ट बिलीवर्ड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहर न सके। विवेक कहता है कि झट गरीब भागेंगे, मतलब गरीब लोग ज्यादा ज्ञान उठाएंगे। जैसे डॉक्टरी योग होता है ऐसे ये राजयोग है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है मनुष्य से देवता बनना। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करना। सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम वाला हो, सबकी दुआएं मिलती रहे। वरदान, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। देखो, आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वरूप और स्वदेश शांत है। कितनी गहन बात बाबा बताते हैं। आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देनी। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से
परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। देखो, एकाग्रता से परखने और निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होगी, तो जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। मतलब व्यवहार में भी अगर आपको कोई परखना है या डिसीजन लेना है, तो बाबा कहते हैं साइलेंस की पावर को अपनाओ। स्लोगन, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे, जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। जो आप हर बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों को नयनों में कोई विशेष है, मतलब इनके नयनों में कोई विशेष है, साधारण नहीं, अनुभव करे अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे, यह कैसे बने, कहां से बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन। तो अपनी स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। अभी बाबा की याद में बैठ जाएंगे अलर्ट होकर। मैं आत्मा इस प्रकृति सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति के सागर शिव बाबा मेरे पिता है। अब मैं आत्मा इस भ्रुकुटी से निकलकर सीधा परम धाम शांति के सागर शिव बाबा के पास, परमात्मा की शांति की शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा शांति के सागर में डुबकियां लगा रही हूं। मैं आत्मा शांति के सागर से शांति से भरपूर होकर वापस अपने स्थूल देह की ओर धीरे 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 मैं आत्मा अपने स्थूल देह में मेरी प्रकृति से शांति की किरणें निकल रही है। मैं जिस स्थान पर भी बैठी हूं, पूरा घर या ऑफिस, जो भी स्थान है, शांति से भर गया है। शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। अब मैं आत्मा इसी शांति की स्थिति से अपने घर के पूरे कार्य व्यवहार करूंगी। ओम शांति।